अध्ययन। मध्य प्रदेश पोल्ट्री संगठनों में फेडरेशन की भूमिका। मध्य प्रदेश वोमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की कहानी ये दिखाने वाला एक शुरुआती और महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरह फेडरेशन मॉडल छोटे किसानों को एफपीओस के टिकाऊ और सक्षम बना सकते हैं। ये कहानी 2000 के शुरुआती वर्षों में शुरू होती है, जब एक प्रमुख विकास संस्था ने झाबुआ, धार और मंडला जिलों की आदिवासी महिलाओं की छोटे-छोटे पोल्ट्री समूह बनाने में सहयोग दिया। इन समूहों ने सालाना कुछ हजार ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन किया, जो आमतौर पर घर के पिछवाड़े या छोटे शेड में होता था। इन समूहों ने अपने-अपने स्तर पर घरेलू आमदनी तो बढ़ाई, लेकिन जैसे-जैसे वे विस्तार की ओर बढ़े, कोई समस्याएं सामने आई, जैसे इनपुट की कीमत में उतार-चढ़ाव, बिचौलियों के द्वारा शोषण, पशु चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई, गुणवत्ता की असंगतता और बाजार में बड़े जती व्यापारियों का दबदबा। इन समस्याओं को पहचानते हुए वर्ष 2004 में प्रधान और स्थानीय सहकारी संस्थाओं ने मिलकर एमपीडब्ल्यूपीसीएल नामक एक फेडरेशन की स्थापना की, जिसे एक प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। ये पारंपरिक सहकारी फेडरेशन से अलग था, पूरी तरह से उन मूल प्रोड्यूसर समूहों की स्वामित्व वाली इकाई थी और एक व्यावसायिक संस्था के रूप में कार्य करने के लिए तैयार की गई थी, न कि किसी अनुदान निर्भर एनजीओ कार्यक्रम के रूप में। एमपीडब्ल्यूपीसीएल ने एक केंद्र की तो हैचरी सेवा शुरू की, चारे की थोक खरीद के लिए सौदे किए, पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई, पक्षियों की गुणवत्ता और वजन की निगरानी के लिए मानक प्रणाली बनाई और संस्थागत खरीदारों और स्थानीय व्यापारियों के लिए सामूहिक विपणन की व्यवस्था की। 2005-06 में इन समूहों द्वारा पाले गए पक्षियों की औसत मृत्यु दर 18 से 20% थी, जो मुनाफे को गंभीर रूप से प्रभावित करती थी। लेकिन 2010-11 तक बेहतर पशु चिकित्सा सहायता और प्रबंधन पद्धतियों के कारण ये मृत्यु दर घटकर 7% से भी कम हो गई। विपणन के क्षेत्र में भी फेडरेशन ने सदस्य समूहों को अधिक दाम मिलाने में मदद की। पहले जहां महिलाएं मुर्गियां स्थानीय व्यापारियों को बेचती थी और उन्हें जो दाम मिलता था वो पूरी तरह से बाजार की मर्जी पर निर्भर होता था, वही फेडरेशन के जरिए सामूहिक बिक्री में मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर बेहतर दर तय की गई। 2008 से 2012 के बीच फेडरेशन की सदस्य महिलाओं ने को औसतन 10 से 12% अधिक दर मिली, जबकि उन्हीं जिलों में काम कर रहे गैर सदस्य छोटे उत्पादकों को इससे कम दाम मिलते थे। वित्तीय रूप से सभी संगठन ने स्थिर वृद्धि दिखाई। एमपीडब्ल्यूपीसीएल का कुल वार्षिक कारोबार 2007-08 में 2.3 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में 6.8 करोड़ हो गया, वो भी बिना किसी बड़े बाहरी निवेश के। सदस्यों की आमदनी भी उतना ही अनुपात में बढ़ी, 9,000 रुपया सालाना प्रति परिवार से बढ़कर 15,000 रुपये हो गई, जो अर्धशुष्क क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त आय बन गई। लेकिन आंकड़ों से परे जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया वो मानसिकता में था। कोई महिलाओं ने पहली बार खुद को एक संगठित उद्यम के भागीदार के रूप में देखा, एक ऐसा संगठन जो बाजार में अपनी पहचान बना चुका था, जिसकी सौदेबाजी की ताकत थी और मिलकर कठिनाइयों से जूझ सकता था। इस अनुभव ने कोई जरूरी सबक भी दिए। फेडरेशन को सफल बनाने के लिए धैर्य के साथ क्षमता निर्माण, पारदर्शी शासन प्रणाली, लाभों की समान साझेदारी और सहयोग की संस्कृति विकसित करनी होती है, न कि प्रतिस्पर्धा की। 2012 के अंत तक एमपीडब्ल्यूपीसीएल एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसे नीति निर्माता और विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञ अध्ययन करने लगे और जिसने भारत के राष्ट्रीय एफपीओ नीति के अंतर्गत भविष्य में बनने वाली प्रोड्यूसर कंपनियों को मॉडल को आकार देने में मदद की। धन्यवाद।